हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में FOIUP बीवी सेमेस्टर 4 सेशन 22 जो 26 सेशन है बेसिकली आप सभी बच्चों का। इसमें देखिए आपका जो पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है ये 100% क्लियर हो चुका है। तो अब आप सभी बच्चे अपना जो सेमेस्टर 4 का तैयारी वो आराम से कर चुके हैं, कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि आप सभी बच्चों का जो पेपर होगा वो अब आप सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप और जो आंसर है वो जल्दी से समझ में आ जाएगा कि जल्द कब से होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। जहां फॉलो करना है फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। देखिए आप सभी बच्चों का इस बार 3 MJ पेपर है, मतलब आप सभी बच्चों को इस बार 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं। जैसे आपने सेमेस्टर 2 में बेसिकली सेमेस्टर 3 में अगर बात किया जाए तो मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 पढ़ा था। इस बार आप सभी बच्चों का 3 मेजर पेपर है, जैसा कि आपको मालूम होना, एक माइनर पेपर है, एक आपका VAC पेपर है, एक आपका AEC पेपर है। इस प्रकार से आपका पेपर बटा हुआ, ठीक है। ये आपका तीनों मेजर पेपर, तो ये तो आपको मालूम होगा कि आपको भाई जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनका 2 थ्योरी पेपर, एक प्रैक्टिकल है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते कॉमर्स, उनका ये थ्योरी होने वाला तीनों पेपर। ये माइनर पेपर उतना दिन से डिसाइडिंग नहीं था, लेकिन अब माइनर पेपर यहाँ से क्लियरिफिकेशन हो चुका है कि ये आपका वोकेशनल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब वोकेशनल सब्जेक्ट में क्या है आप सभी बच्चों का, और ये BSc तो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, शायद इसके 7 या 8 क्लासेस देखिए हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जहां पर आप सभी बच्चों को एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है, जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा, पूरा पूरा MCQ बेस्ड रहेगा। AEC हिंदी और इंग्लिश, ये भी हमने अपने चैनल पे शायद इंग्लिश के 2 क्लासेस, हिंदी के क्लासेस करवा चुके हैं, तो जो बच्चा नहीं देखा देख लीजिएगा। बाकी मेजर पेपर हिस्ट्री का बना हुआ क्लास, ठीक है। तो माइनर पेपर आप सभी बच्चों का वोकेशनल सब्जेक्ट से रहने वाला है, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट से आप अपने ही स्ट्रीम से, जैसे देखिए क्या होता है, आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपने क्या किया होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए सेमेस्टर 3 में मान, जैसे एग्जांपल समझिए, ठीक है। जैसे आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 3 जो रहा होगा तो इसमें मेजर पेपर चलिएगा हिस्ट्री था, ठीक है, और माइनर पेपर चलिए पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है, मान के चलते हैं। तो इस बार आपको क्या पढ़ना है, माइनर 2B पढ़ना है। पहले बार देखिए हमने कल एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि आपको अपना जो सिलेबस देखना है वोकेशनल कोर्स में देखना है, तो माइनर 2B वाला सिलेबस देखिएगा। और इस बार अपने ही देखिए, यूनिवर्सिटी वाला बाद में नोटिंग करेगा, उससे अच्छा अपने ही स्ट्रीम में से कोई पेपर एक रख लीजिए। जैसे ये आर्ट्स का बैकग्राउंड है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी आता है, इसी के अंतर्गत आप रख सकते हैं। तो आप अपना ही माइनर पेपर इन दोनों कोई रख लीजिएगा। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखें, सेम मत रखिएगा, ठीक है, अलग ही रखिएगा। तो अलग रख लीजिएगा। जैसे कोई बच्चा कमेंट भी कर रहा है कि सर हमारा मेजर पेपर ये है, हम माइनर पेपर क्या, हम फिर से हिंदी क्या बोलते हैं, माइनर में क्या हिस्ट्री रख, भाई नहीं रख सकते, भाई कुछ और रखो ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा पढ़ लोगे तो कष्ट करोगे, दिक्कत आ जाए क्या। तो माइनर फ्रॉम जो वोकेशनल पेपर रहेगा आपका, वो आप लोग क्या करिए, अपने ही स्ट्रीम में से कोई अलग पेपर रख लीजिएगा। और जो कि जिसका आपका सिर्फ इंटरनल भी नहीं होगा इस बार, वोकेशनल कोर्स का कोई इंटरनल ही, बस आपको फाइनल एग्जामिनेशन देना, जो कि 75 नंबर का होगा। सिलेबस अगर देखा होगा आपने तो वहां सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपके 3 मेजर पेपर, एक माइनर पेपर क्लियर हो गया होगा, एक आपका VAC पेपर, एक आपका जो AEC पेपर है और BC पेपर है वो भी क्लियर, यानी 6 पेपर आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब आप सभी बच्चे अपने आराम सेमेस्टर 4 तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों को अब ज्यादा समय नहीं है। वर्तमान में भाई जुलाई का 15 तारीख लगभग हो चुका है, ठीक है, 15 दिन बीत गया हमारे पास। आपका पेपर जो होगा वो आपको सितंबर को देखने मिलेगा। तो सितंबर से पहले देखिए सारा का सितंबर पेपर हो तो लगभग आपको 1.5 महीना मान के चलेगा या 1.25 महीना मान के चलेगा, तो आपके पास समय बचता है। तो इतना दिन आप आराम से चाहें तो अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हमने देखिए ये पेपर पढ़ाया हुआ है, तो जाके चैनल पे देखिए और अपने एग्जाम में तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।